चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जम्मू से भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जम्मू से भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सौतेला विवाद जम्मू से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भेदभाव जम्मू से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भेदभाव जम्मू से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भेदभाव जम्मू से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सौतेला विवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सौतेला विवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सौतेला विवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जम्मू से भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जम्मू से भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जम्मू से भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। भेदभाव बंद करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। जम्मू से भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, जम्मू से भेदभाव बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। एनसी सरकार भेदभाव करती हुई नजर आ रही है। देखिए, जब एक साइकी डेवलप हो जाती है और कश्मीर सेंट्रिक पार्टी जो है और उसमें खसूसन तौर पर जिनकी इस समय हुकूमत है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जी उसका हमेशा ऐसा रहा है कि वो भेदभाव करते रहे हैं। भैया एक तरफ से शुरू करो। जी जी सर बताइए। तो ये सारे मीडिया वाले इधर आ जाएं, हम इकट्ठी बांट देंगे कि पूरा भारतवर्ष जब आजाद हुआ 1947 में, तो जम्मू कश्मीर जो है वो गुलाम हो गया। और जिस पार्टी की जहां ज्यादातर हुकूमत रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी सोच जो है वो नहीं बदली। हम सोचते थे कि सोच बदली है 2019 के बाद, लेकिन अभी भी नहीं बदली। आपने देखा कि एक तो बेरोजगारी बढ़ी है और तमाम लोग जो हैं सड़कों पे हैं, चाहे वो डेली वेजर हों, डेली रेटेड हों, कैजुअल लेबर हों। 75 पोस्टें आप नायब तहसीलदार की निकालते हैं और उसमें भी हम राइडर लगा देते हैं और उर्दू कंपलसरी कर देते हैं। हालांकि 2008 का नोटिफिकेशन एक था और 2011 में उस समय भी मिली जुली सरकार थी तो उसको रिविजिट किया गया था। उसमें लिखा गया था कि उर्दू नोइंग होना चाहिए। हमारे जो बाहर से पहले IAS आते थे या JKS थे, उन तमाम लोगों को जो है वो इतनी लिबर्टी दी जाती थी, रिलैक्सेशन दी जाती थी कि वो उर्दू नोइंग बनते थे। लेकिन इस बार तो उन्होंने बिल्कुल राइडर ही लगा दिया कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता है, वो उर्दू कंपलसरी कर दिया। और हमारी पार्टी ने एक जो डेमोक्रेटिक वे होता है, जिस तरह से हमारा ड्यूटी है कि हम एक सार्थक अपोजिशन का रोल जो है वो अदा करें, और हम डे 1 से कर रहे हैं। हमारी पार्टी के अध्यक्ष और LOP साहब ने गवर्नर साहब के नोटिस में ये बात लाई और ज्ञापन जो है वो तमाम जिलों पे, हमारे जो जिला हैं उन पे, एडमिनिस्ट्रेटिव जिला, और जम्मू में डिबकाम को जो है तमाम जो विधायक हैं अपने अपने जिला के, उन्होंने वो ज्ञापन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को थ्रू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर के थ्रू सौंपा। और उसके बाद फिर हमने कोई इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया। उसके बाद फिर हम एक हाई पावर डेलीगेशन जो पार्टी की तरफ से 14 विधायक हमारे जो हैं, वो हम तमाम लोग जाके 14 के 14 ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के, तो
तो हम जाके चीफ मिनिस्टर को मिले और चीफ मिनिस्टर का उस दिन जो रिस्पांस था वो हमें पॉजिटिव लगा। लेकिन इतनी राजनीति हम भी थोड़ी बहुत जानते हैं। हमारे साथियों ने ये कहा कि हम इन प्रिंसिपल आपने एग्री कर लिया है, हम बाहर जाके ये बात कह दें, तो उन्होंने कहा कि फिर हमारे लिए क्या रह जाएगा। उसके बाद भी हमारे एक दो साथी ने ये कहा कि चलो आप इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं तो हम आप पे छोड़ते हैं। लेकिन आज बहुत दिन हो गए और कल लास्ट डेट है, तो मुझे लगता है सरकार के कान पे जून नहीं उगरी रिंगी, तो वो कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट जोन जो है वो तैयार कर रहे हैं कि जम्मू के लोग जो राष्ट्रवादी हैं, जो हमेशा देश के हित में सोचते हैं और जम्मू कश्मीर के हित में सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम एजिटेशन का रास्ता अख्तियार करें। तो आज हमने भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की है। हमारे जितने भी 28 के 28 विधायक हैं वो आज यहाँ धरने पे, हम टोकन धरने पे 2 घंटे बैठेंगे और उसके बाद जो पार्टी का हमारा अगला कार्यक्रम होगा उसकी भी घोषणा होगी। सर, क्या जम्मू को हमेशा लड़कर ही हर इंसाफ मिलेगा? हमेशा से जम्मू ही लड़ता है, क्यों हमेशा इस तरीके का भेदभाव देखा जा रहा है? देखिए, मैंने पहले कहा कि 1947 से लेके आज तक और इससे पहले भी जम्मू जो है वो संघर्ष में रहा है। ये रियासत जो है वो जम्मू के डोगरू ने जो है वो कार्व की और हमेशा हम संघर्ष में रहे हैं और हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम राष्ट्र हित के लिए जो भी बलिदान करना हो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सोच कश्मीर सेंट्रिक पार्टियों को भी बदलनी पड़ेगी और जम्मू अपना हक लेना जानता है। मुझे ये बताओ कि जब 5 भाषाएं 26 अक्टूबर 2020 को 2020 को यहाँ हमारी राज्य की भाषाएं हो जाएं तो क्या तुक बनती है? कानूनी तौर पर भी आज हम कह देना चाहते हैं, हम तमाम जो यहाँ बैठे हैं लॉ मेकिंग बॉडी के सदस्य हैं, लॉ मेकर हैं, और हम लोग इतना जानते हैं कि 5 भाषाएं जब राज्य की भाषाएं हैं, चाहे उसमें अमेंडमेंट हुई है या नहीं है, वो सरकार ने करनी थी, वो लोगों की जिम्मेवारी थोड़े है। और पहले भी पास्ट प्रैक्टिस ऐसी रही है कि उर्दू नोइंग होना चाहिए, उर्दू सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जम्मू अपना हक लेना जानता है, पहले भी हमने लिया है और आगे भी अपने जम्मू के लोगों के साथ हम हक तलफी नहीं होने देंगे। आज का धरना शुद्ध रूप से प्योरली नायब तहसीलदार की एडवर्टीजमेंट में जो उर्दू को कंपलसरी किया गया है उसको रद्द करने के लिए हमारा ये आगाज है। हमें कोई शौक नहीं कि हम धरना दें, हमें कोई आदत नहीं है कि हम सड़कों पे बैठ के चिल्लाएं, लेकिन मजबूरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल को यहाँ पे बिठाने के लिए मजबूर हो। मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की, पूरा प्रयास किया और एक अनुशासित सभ्य पार्टी के नाते जो हमने कदम उठाने चाहिए थे हमने उठाए। जो ही एडवर्टीजमेंट निकली तब से एक संवाद हमने सरकार के साथ शुरू किया। हालांकि हम विपक्ष में हैं, हमें पहले दिन ही अगर चाहिए तो हमें धरना देना चाहिए था, इसको मुद्दा बना के उछालना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ राजनीति नहीं करना चाहते थे। हमें आशा थी, हमें उम्मीद थी कि एक नई चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में आई है और उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि मैं हर खित्ते हर फिरके का मुख्यमंत्री हूं, इसलिए हमें आशा थी कि शायद हम एक संवाद के थ्रू, एक कन्वर्सेशन, एक कम्युनिकेशन के द्वारा इस समस्या का समाधान कर पाएंगे।
हम एलजी महोदय से भी मिले। एलजी महोदय ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे हाथ में ये नहीं है, ये सरकार ने करना है। फिर सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल वरिष्ठ लोगों का, वरिष्ठ विधायकों का मुख्यमंत्री साहब से मिलने गया, चर्चा की और मुख्यमंत्री साहब ने शायद आश्वासन भी दिया कि मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। लेकिन हम सब जानते हैं लास्ट डेट भी नजदीक आ चुकी है, समस्या का समाधान नहीं हुआ। इससे पहले भी हमारे साथ मुख्यमंत्री साहब ने धोखा किया। जब यहाँ पे असेंबली का सेशन चल रहा था तो सतवारी में जो नेशनल हाईवे में जो दुकानदार आते हैं उनको रिप्लेसमेंट में चंद्रभागा अपार्टमेंट में दुकानें अलॉट की गई थी, लेकिन कुछ औपचारिकताएं बाकी थी, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी थी, जिसके लिए हमने लगातार संवाद सरकार से किया, लगातार चर्चा मुख्यमंत्री साहब से की और हमारे विधायक, स्थानीय विधायक, हमारे वरिष्ठ लोग मुख्यमंत्री साहब से लगातार मिले, लेकिन उस समस्या का समाधान आज तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि यह समस्या जम्मू की है। क्यों? थोड़ा सा ये समस्या उन लोगों की है शायद जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए वो इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। इसीलिए हमने एक और प्रयास किया, मैंने कहा एक बार और आजमाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री साहब इतनी गहरी नींद में सोए हैं, उन्हें शायद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेरे पास किसी प्रकार से गुहार लगाने आएंगे। उमर अब्दुल्ला साहब, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है वो आंदोलन में, वो लड़ाई में हुई है। हम राजनीतिक लड़ाई जानते हैं। और अभी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि जम्मू में जितनी भी आज तक एजुकेशन रही है, चाहे वो यूनिवर्सिटी की रही, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की रही, चाहे वो एम्स की रही, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रही, जम्मू के लोगों ने लड़के यहां का हक दिया। लेकिन आज एक छोटी बात थी, ये कोई बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता नहीं, एक छोटी बात थी, मुख्यमंत्री साहब ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको रिवोक करना था। 75 नायब तहसीलदार साहब लगा रहे हैं और एक खित्ते से लगा रहे हैं। हमें किसी भाषा से कोई मतभेद नहीं है, उर्दू जबान भी हम बोलते हैं, हम उर्दू जबान बोलते हैं, हमें उर्दू जबान से कोई मतभेद नहीं है, कोई नफरत नहीं है। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का न्याय है कि आप एक खित्ते, एक क्षेत्र के लोगों को जहां पे बच्चे उर्दू नहीं पढ़ रहे हो वहां पे उनको नौकरियों से वंचित रखोगे? ये कहाँ का इंसाफ? आज राष्ट्रपति शासन के दौरान रेवेन्यू रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर में जो पासबुक हर व्यक्ति को फराहम की गई है वो 3 लैंग्वेजेस में, जिसमें आप लेना चाहो हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है और उर्दू में भी उपलब्ध है। अगर समकालीन बिल्कुल एक इक्वल लेवल पे सारी भाषाएं हैं तो आप सिर्फ उर्दू को अनिवार्य क्यों कर रहे हैं? इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल एक सांकेतिक धरना के रूप में यहाँ पे बैठा है और हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, उनकी पहली सरकार को, अगर इस सांकेतिक धरना से भी वो होश में नहीं आए और जम्मू के युवाओं के साथ इंसाफ नहीं किया, न्याय नहीं किया, तो ये लड़ाई केवल यहाँ सिविल सेक्रेटरीट के बाहर ही तक नहीं रहेगी, ये लड़ाई नीचे सड़कों पे लड़ी जाएगी और हर ब्लॉक, हर मंडल लेवल पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये सिर्फ जम्मू में नहीं, ये कश्मीर के कोने कोने में भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। हम इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते हैं। मैं एक बात मीडिया के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, अब्दुल्ला साहब, आपको शौक होगा राजनीति करने का, आप कल 13 जुलाई पर राजनीति कर रहे थे। बड़ी बदकिस्मती है कि आज एक चीफ मिनिस्टर, भाई अपने आप को जम्मू कश्मीर का आप चीफ मिनिस्टर मानते हो और आप उन लोगों को ग्लोरीफाई कर रहे हो
जिन्होंने महाराजा के विरुद्ध विद्रोह किया था, आज उस पर आप राजनीति कर रहे हो। आज आपका ट्वीट सुबह सुबह आया, आज आप पत्रकारों पर तंज कस रहे हो। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, मुख्यमंत्री साहब को खूब टाइम है, लोगों की समस्याओं के लिए टाइम नहीं, लेकिन ट्वीट करने के लिए उनके पास खूब टाइम है। और वो कहते हैं कि भाई मीडिया मुझे तवज्जो नहीं दे रहा, खासकर अखबार वाले तो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। अब एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर जिसके पास पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट है, जिसके पास इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट है, वो ये कहे कि मुझे मीडिया वाले तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उमरतुल्लाह साहब, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि आपको तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं मीडिया वाले। क्यों? क्योंकि लोग आपसे नाराज हैं, अब लोग भी आपको तवज्जो नहीं दे रहे, इसलिए शायद मीडिया ने भी तवज्जो देना छोड़ दिया। अजीब बातें हैं। और जब मीडिया वाले आपके पास जाते हैं कोई समस्या लेके, तब आप कहते हैं कि मेरे पास पावर नहीं है। अरे आपके पास पावर नहीं तो हम यहाँ पे क्यों बैठते? हम तो आपसे ही गुहार लगा रहे हैं। हम तो, आपके पास ये ताकत है, आपके पास ये शक्ति है, इसीलिए हमारा एक इतना सीनियर एमएलए का शिष्टमंडल आपसे मिला। आपके पास ताकत है, आपके पास सरकार है, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ से चला रहे, सारी ताकत आपके पास है। लेकिन ये कहाँ का न्याय है? आपको पुलिस चाहिए, आपको होम डिपार्टमेंट चाहिए, और इसलिए होम डिपार्टमेंट आपके पास नहीं है तो आप इसलिए जम्मू के नौजवानों के साथ नाइंसाफ करेंगे, नाइंसाफी करेंगे। ये तो कभी बर्दाश्त नहीं होगा। होम डिपार्टमेंट आपको लेना है, स्टेटहुड आपको लेना है, अन्य तरीके हो सकते हैं। यहाँ के नौजवानों के हक तो कुचल के नहीं लिया जा सकता। यहाँ के दुकानदारों को, केवल 8-10 दुकानदार हैं, गरीब दुकानदार हैं, उनके अधिकारों को कुचल के आपको स्टेटहुड नहीं मिलेगा। आपको गलतफहमी है। जितना आप इस प्रकार की गतिविधियां करते रहेंगे, उतना ये स्टेटहुड दूर चलता जाएगा। हम आपको आगाह करना चाहते हैं, आइए इस जम्मू कश्मीर को सुसज्जित करें। आपको मौका मिला है, यूनियन टेरिटरी के आप पहले चीफ मिनिस्टर हैं, और एक लंबे गैप के बाद आपकी सरकार बनी, लोगों को आपसे आशाएं हैं, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि आप उन आशाओं पे खरे उतरे। हर फिरके, हर रंग, हर भेद, हर नस्ल के साथ आप इंसाफ कर पाएंगे, लग नहीं रहा, क्योंकि आपकी राजनीति किसी और दिशा पे चल पड़ी है। आप जम्मू के साथ भेदभाव करना चाहते हैं, आप यहाँ के युवाओं के अधिकारों को कुचलना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है, हम केवल जम्मू के ही नहीं, हम पूरे जम्मू कश्मीर के रखवाले। आज जम्मू के युवाओं के साथ ये नाइंसाफी हुई है, हम यहाँ पे खड़े हैं। कल कश्मीर के भी किसी नौजवान के साथ, अधिकार के साथ, उसके हक के साथ नाइंसाफी होगी, भारतीय जनता पार्टी वहां भी खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि ये स्टेट हमारी है। जम्मू कश्मीर स्टेट महाराजा की देन है। ये जम्मू कश्मीर स्टेट महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने बनाई है। इसलिए इस स्टेट पर कोई अत्याचार हो, यहाँ के लोगों पर, यहाँ के नौजवानों पर, यहाँ के गरीबों पे कोई अत्याचार हो, भारतीय जनता पार्टी कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, किसी कीमत पे भी स्वीकार नहीं करेगी। मैं दोबारा से स्पष्ट करना चाहता हूं, आज का ये केवल और केवल एक सांकेतिक धरना, जस्ट एक इंडिकेशन आप मान लीजिए, और ये लड़ाई लंबी होगी। जब जब जम्मू के साथ, जम्मू के युवाओं के साथ, जम्मू के गरीबों के साथ, जम्मू की महिलाओं के साथ आप अत्याचार करोगे, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो विधायक हो या आम कार्यकर्ता हो, वो यहाँ के हक की लड़ाई लड़ेगा, चाहे उसे सड़क पे लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे उसे कहीं मैदान में लड़ाई लड़नी पड़े। हमने पहले भी लड़ाई लड़ी है, हमने गोलियां भी खाई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, लेकिन पीछे नहीं हटे हैं। इसलिए मैं अंत में आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, विशेषकर मीडिया के कर्मियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने सारे विधायकों का धन्यवाद करना चाहूंगा। आज इस प्रकार से जम्मू के युवाओं की लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल सड़क पे बैठकर इस
कड़कड़ाती धूप में, इस गर्मी में बैठ के लड़ रहा है। विधायक दल ये जानता है कि हम किस प्रकार से इस अधिकार को छीन के लेना जानते हैं, हमें ये पता है। इसलिए आज अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म होगी, आप होश में आओ। उमर अब्दुल्ला साहब, आपको यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ करना होगा। नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की ये लड़ाई प्रोलॉन्ग होगी। जब तक हम इंसाफ दिला पाएंगे तब तक ये लड़ाई चलती जाएगी। कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का अपना स्ट्रक्चर है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे कश्मीर में, चाहे जम्मू में, चाहे कन्याकुमारी में, वो किसी के साथ नाइंसाफ नहीं होने देगा। इसलिए कश्मीर का भी कार्यकर्ता जम्मू के युवाओं के साथ खड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो किसी भी लड़ाई के रूप में हो, कश्मीर में भी ये लड़ाई है। सर आपने मेमोरेंडम पेश किया था, एलजी साहब ने स्पष्ट कर दिया था कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये सरकार के पास अधिकार है और ये काम सरकार का। सरकार से मुलाकात की है सर, उससे पहले भी था, लेकिन बीजेपी द्वारा तब जो है वो इस मामले पर बात की नहीं की गई। बीजेपी हमेशा बात करती है, जब जब यहाँ पे अधिकारों का हनन होता है तब तक भारतीय जनता पार्टी बात करती है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारा अलायंस केवल 3 साल का रहा। जो आज विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता में है, वो गलतफहमी में है। एलजी सबके थे, एलजी एक अनबाइस्ड पोजीशन है, एलजी एक न्यूट्रल पोजीशन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी का रोल इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से होगा तब हम हमें अप्रोच विभिन्न मुद्दों पर मुखर होकर देखिए, बहुत समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, टोल प्लाजा की समस्या है, लेकिन आज हमने प्योरली नौजवानों के लिए इस उर्दू लैंग्वेज को रिमूव करने के लिए धरना दिया है। बाकी लड़ाई भी हर फील्ड में लड़ी जाएगी और टोल प्लाजा की भी लड़ाई हम लड़ेंगे। चुप्पी क्यों साथ हैं इस नायब तहसीलदार की पोस्ट को लेकर? वो बोला साहब हो गया बिल्कुल क्या कहा, क्या रिस्पॉन्स रहा है आपके सामने स्पष्ट करता हूं। धन्यवाद।